Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, myself Javed Ahmed. This is your subject Science, class 8th, chapter number 4. Name of the chapter Reproduction in Animals. Dear students, मैंने आपके साथ पहले भी इस हवाले से बात की है. Reproduction is a process which is essential for continuation of species. Without reproduction, the species cannot continue. ये आपसे डिस्कस हो चुका है. And further आपको मैंने बताया है there are two modes of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. And for sexual reproduction, particularly we are discussing about human beings. For sexual reproduction, we have male reproductive organs and female reproductive organs. Here's a pic which depicts the male reproductive organs as a pair of testes, oviducts, and ureters and pins, and female reproductive system, which you have already studied, consists of pair of ovaries, pair of oviducts, which are also called as fallopian tubes and uterus. तो प्यारे बच्चों, मेल गैमीट है स्पर्म एंड फीमेल गैमीट एंड एग, ये भी आपके साथ डिस्कस हो चुका है. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड फर्टिलाइजेशन इन द यस्टरडे क्लास. और फर्टिलाइजेशन के हवाले से आई हैव ऑलरेडी कन्वेड यू द मैसेज कि फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. अब ये मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन जो होता है, व्हेन इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, वी कॉल इट एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. And when it takes place outside the body, as in frog, tadpole, frog, we call it as external fertilization. तो ये eggs of the frog हैं, which she lays in water. तो प्यारे बच्चों, today we'll be discussing what happens after fertilization. Fertilization के बाद क्या होता है? तो मैंने आपसे कहा fertilization के बाद क्या होता है कि ये न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड न्यूक्लियाई ऑफ द एग जो है ये फ्यूज हो जाते हैं और ये जाइगोट बनता है. इट्स अ कंप्लीट सेल. नाउ अब ये कंप्लीट सेल जो बनती है, इसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो स्टार्ट्स डेवलपिंग. जब जाइगोट बनता है, इट डेवलप्स फर्दर इनटू एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो क्या है, एक्चुअली इट्स अ ग्रोइंग बेबी, ग्रोइंग फीट्स. तो ये एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो ही शुरू हो जाती है, अब ये देख रहे हैं, this embryo gets embedded in the uterus. यूट्रस वॉल में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब्स में होती है. और फैलोपियन ट्यूब्स आपके जहन में होंगे, दीज आर फैलोपियन ट्यूब्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट्स. और इनमें फर्टिलाइजेशन जब होती है तो ये फर्टिलाइज्ड एग इन ए जाइगोट मूव्स टुवर्ड्स द यूट्रस, एंड हियर इन दिस स्पॉट द यूट्रस रिमेन्स, द एम्ब्रियो रिमेन्स embedded. And now when the embryo is embedded in the uterus, it is developing, and its development continues till it divides time and again this zygote divides, and then there are so many cells are formed, बहुत सारी cells बनती हैं. Then these cells get converted, these different cells as per their structure and function get assembled और टिश्यू बनता है. और फिर जैसे आप देखते हैं, आपने पढ़ा है मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू, और वो टिश्यूज मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन बनता है. और ऑर्गन से होके फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है. यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपने 7th में किसी हद तक पढ़ी हैं, वो यहीं से शुरू हो जाती हैं जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होता है. अब ये स्टेज आता है एम्ब्रियो को जब सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जैसे हैंड्स बनते हैं, लेग्स, हेड, आईज वगैरह, ऑल पार्ट्स जब डेवलप हो जाते हैं, तो वी कॉल दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो एज फीट्स. इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, फीट्स. तो प्यारे बच्चों, इन ह्यूमंस दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू फीट्स, इट टेक्स ऑलमोस्ट 9 months फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ द मदर्स वॉम्ब. तो ये देखो, इस वक्त ये बेबी यहाँ है, रेट्रोवर्टेड पोजीशन में है, यूट्रस के अंदर है. तो ये उसी एम्ब्रियो से बना है, उसी जाइगोट से बना है, बल्कि उसी सेल से बना है जिसका एक पार्ट मेल से आया था एज मेल गैमीट और दूसरा पार्ट फीमेल से आया था एज फीमेल गैमीट. अब ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ इनटू अ फीट्स, और ये फीट्स जो है यहाँ पे आफ्टर 9 months और समटाइम्स बिफोर दैट इट कम्स आउट. तो क्या होता है, डिलीवरी होती है मदर की, तो ये फीट्स है.
तो प्यारे बच्चों, दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब आप एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो आपके जहन में है लेकिन आपको सिर्फ टर्म्स समझनी है। यहाँ है विविपेयर्स एंड ओविपेयर्स एनिमल्स, यानी जानवरों को तकसीम किया गया है दो डिफरेंट कैटेगरीज में, सम एज विविपेयर्स एंड सम एज ओविपेयर्स। तो प्यारे बच्चों, जो जानवर अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी अंडा देती है, स्वैन है, बर्ड्स बहुत सारे हैं जो अंडा देते हैं, तो फिर अंडे से बच्चा बनता है, दे आर कॉल्ड एज ओविपेयर्स, यानी दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड एज ओविपेयर्स। ठीक है ना। और ऐसे ही जो जानवर जिनके सीधा बच्चे पैदा होते हैं, जैसे गाय है, इंसान है, बकरी है, तो आपने ये देखा है शीप है, तो दे आर कॉल्ड एज विविपेयर्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, दे आर कॉल्ड एज विविपेयर्स। यानी आपको पता है किस किस जानवर से, कौन कौन सा जानवर सीधा बच्चा ही देता है और कौन पहले अंडा देता है फिर अंडे से बच्चा बनता है, तो ये आपने देखा है। लेकिन जिनका डायरेक्टली बच्चा बाहर आता है, जैसे गाय है, इंसान है, शीप है, बकरी है, इन्हें विविपेयर्स कहा जाता है। और जो अंडे देते हैं पहले फिर उनसे बच्चे बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओविपेयर्स। यानी दोज एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड एज विविपेयर्स एंड दोज एनिमल्स व्हिच ले एग्स आर कॉल्ड एज ओविपेयर्स एनिमल्स। अब आप क्लासिफिकेशन खुद करोगे, एक लिस्ट बनाओगे कौन ओविपेयर्स हैं, कौन विविपेयर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।